हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिंपल लर्न यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने सॉल्यूशन चैप्टर शुरू किया था और हम लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने हेनरी लॉ पे और सॉल्युबिलिटी पे कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हेनरी लॉ पे, लेकिन उससे पहले हम एक फार्मूले को अपडेट करेंगे। जैसे हेनरी लॉ में हमने फार्मूला पढ़ा था P = KH × मोल फ्रैक्शन ऑफ X, जो भी हम यहाँ पे लिक्विड लेते हैं। ठीक है, एक फार्मूला हमने इस तरह से पढ़े था C = KH × P। ठीक है, और यहीं पे एक फार्मूला और बनेगा P = KH × C। C क्या है यहाँ पे? सॉल्युबिलिटी है। तो ये वाला तो फार्मूला जो है वो हेनरी लॉ का है, जहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर से मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। और ये जो दो फार्मूले दिखाई दे रहे हैं ना, C मतलब सॉल्युबिलिटी के, तो ये वाला जो फार्मूला है ये बहुत ही कम बुक्स में है। और ये वाला जो फार्मूला है ये हमारा किसमें है? NCERT में दिया है। किसमें है ये? NCERT में। तो हम इसको प्रायोरिटाइज करेंगे। यहाँ पे हम किसको प्रायोरिटाइज करेंगे? इसको। तो जैसे अगर हमें यहाँ पे KH की वैल्यू मान लो निकालनी है, तो KH बराबर क्या होगा? P/C करके इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, एट 298 केल्विन द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर इज 0.015 मोल पर लीटर एंड 1 atm एट 1 atm। कैलकुलेट द हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये वाला। ठीक है, इस वाले फार्मूले को हम कम यूज़ करेंगे, यानी कि हम करेंगे ही नहीं। किसको करेंगे? इस वाले फार्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, NCERT वाले को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो जैसा कि हम शुरुआत करते हैं गिवन लिखने के बाद। गिवन सबसे पहले हमें लिखना है, क्या लिखना है? जो सॉल्युबिलिटी दे रखी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस कितनी है? C की वैल्यू हमें कितना दे रखा है? 0.015 मोल पर लीटर। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे पार्शियल प्रेशर भी दे रखा है हमको 1 atm। कितना दे रखा है? 1 atm। हमें पूछा गया है यहाँ पे हेनरी लॉ कांस्टेंट, KH की वैल्यू पूछी है मुझसे। तो KH बराबर क्या लिखा है? P/C। ये यहाँ पे फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो KH = क्या हो जाएगा? P की वैल्यू कितनी है? 1 atm अपॉन क्या कर देंगे? 0.015। ठीक, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? यहाँ से 3 पॉइंट हटेंगे, 1000/15। ठीक है, अब ये अगर हम काटें यहाँ से 200/3 कितना आ जाएगा? 200/3 कितना हो जाएगा? ये 66.66 atm। ठीक है, तो बहुत ही छोटे से न्यूमेरिकल होते हैं ये, और कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। हमें केवल एक फॉर्मूले को अपडेट करना है, जो कि ये लिखा हुआ है। इसको हमें क्या करना है? अभी के लिए हटाना है। हमें NCERT पे फोकस करना पड़ेगा, इस वजह से हम इस फॉर्मूले को प्रेफर करेंगे। अभी इसको नोट कर लो गाइस। आज के लेक्चर का हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा फिर से हेनरी लॉ पे ही है। इफ द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर अ गैस इज 5 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, 5 × 10⁵ पास्कल and its partial pressure is 1 × 10⁴ पास्कल। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो यूनिट देखनी है, दोनों जगह क्या है? पास्कल पास्कल है, इस वजह से हमें कोई चेंज नहीं करना है यहाँ पे। तो सीधी सी बात क्या है हमारा गिवन लिखने का तरीका? गिवन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू KH बराबर कितना दे रखा है? 5 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, और जो पार्शियल प्रेशर हमें गिवन है कितना है? 1 × 10⁴ पास्कल। जैसा कि अभी हमने फॉर्मूले को अपडेट किया है, क्या फॉर्मूला बना था? P = KH × C। C को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है? सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा? C = क्या हो जाएगा? P/KH। ठीक है, क्या बन जाएगा? सॉल्युबिलिटी = क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर अपॉन वो हेनरी कांस्टेंट। अब यहाँ पे P की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 ×
10⁴ अपॉन KH की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁵ ठीक है। अब जब हम इसको ऊपर भेजेंगे 1 × 10⁴ × 10⁻⁻5 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 5। अब ये यहाँ पे जब 5 माइनस के हैं 4 प्लस का है तो 5 से पहले तो डिवाइड कर दो 1 को, तो कितना आएगा 0.2 × 10⁻⁻1 0.2 × 10⁻⁻1 मोल पर लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़रूरी फार्मूला मैंने यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो। आज के लेक्चर का तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर N2 इन्वर्टर इज 8.42 × 10⁴ ATM। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी N2 इन्वर्टर व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज 0.8 ATM। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फिर से हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या दे रखा है हमें, हेनरी कांस्टेंट दे रखा है, KH की वैल्यू 8.42 10⁴ ATM, ठीक है। और जो हमारा प्रेशर दे रखा है इसमें 0.8 ATM दे रखा है। जैसा कि हमने अभी फार्मूले को दोबारा से समझा था, P = क्या है KH × C। तो हमसे यहाँ पे पूछा क्या है, C की वैल्यू पूछी है, तो C बराबर क्या हो जाएगा P/KH, ठीक है। तो C की वैल्यू हमसे पूछी है, मुझे मेरा प्रेशर कितना दे रखा है 0.8 और जो हमारा KH की वैल्यू है वो कितनी है 8.42 × 10⁴, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का जो आएगा आंसर वो मोल पर लीटर में आएगा। अब यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं, ये एक पॉइंट हटेगा और ये एक पॉइंट, तो एक ऊपर बढ़ जाती है। अब अगर हम यहाँ पे इसको 80/842 × 10⁴ लिखेंगे इसको, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, 80 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 / 842। अगर हम जीरो अगर इधर इसको दे देते हैं तो 8 अपॉन कितना बचेगा 842 इंटू 10⁻³ बचेगा। ये वाला 10⁻1 था तो एक घट जाएगा उसमें से -3 हो जाएगा। इसको हम अगर डिवाइड करें 4 टाइम्स तो जाएगा नहीं, ये 2 टाइम्स 4 to 1 4/4 to 1 इंटू 10⁻³ इसका हम डिवाइड इधर साइड में कर लेते हैं, जीरो लगाएंगे पॉइंट बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी भी नहीं जाएगा, फिर से जीरो बढ़ाएंगे, एक और बिंदी बढ़ जाएगी, अभी भी नहीं जाएगा ये, और एक और जीरो बढ़ेगी यहाँ पे, फिर ये कितने टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स 9 टाइम्स जा सकता है। 1 और 2, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.009 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पे और बहुत ही सिंपल से ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड्स में भी हेनरी लॉ कांस्टेंट पे, ठीक है। गाइस आज का चौथा क्वेश्चन रहेगा इस लेक्चर का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सोडा वाटर बोतल इज सील्ड अंडर अ CO2 प्रेशर ऑफ 2.5 ATM एट 298 केल्विन, ठीक है। तो अरे यार क्या कर दो, तुमने वो तो लिखो ही नहीं नीचे, उसमें दे रखो तो ना कुछ गिवन, वो लिखो। हेलो बवाली वीडियो हटा दियो। तो गाइज आज के लेक्चर का चौथा न्यूमेरिकल रहेगा हमारा। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आ सोडा वाटर बोतल इज सील्ड अंडर अ CO2 प्रेशर। CO2 प्रेशर जैसे कि हेनरी लॉ में सिखाया था, कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है एट 2.5 ATM एट 298 केल्विन। द हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है यहाँ पे कितना 1.5 इंटू 10⁻6 पास्कल। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर इन मोल पर लीटर। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ गिवन दे रखी है 1 ATM इक्वल टू क्या दे रखा है 10⁵ पास्कल। पिछले लेक्चर में कहा था कि 10⁵ का यूज़ करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन को कम करने के लिए शायद गिवन होगा ये, ठीक है। तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे सबसे पहले, जो हमारा प्रेशर दे रखा है
ना हेनरी लॉ कांस्टेंट जो दे रखा है के एच की वैल्यू दे रखी है हमें 1.5 इंटू 10⁻⁶ पास्कल, ठीक है। और जो हमें प्रेशर यहाँ पे गिवन है, प्रेशर कितना दिया है, प्रेशर 2.5 ATM, 2.5 ATM। अब हमें इसको सेम बनाना है क्योंकि हमें गिवन दे रखा है कितना, पास्कल में ही करनी है चीज़ें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2.5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1.013 इंटू 10⁵ का, तो ये किस में बदल जाएगा, पास्कल में बदल जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालनी है सॉल्विलिटी। तो सॉल्विलिटी बराबर क्या होता है, C = P/KH। अभी हम पढ़ चुके हैं, यही तो फॉर्मूला लगा रहे हैं लगातार। तो P की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵। और जो हमारा KH की वैल्यू है वो कितनी है, 1.5 इंटू 10⁶, ठीक। अगर हम इसको पॉइंट यहाँ से हटा दो, एक यहाँ से हटा दो, 5 5 सा कर दो, 5 3 सा कर देते हैं, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। और इसका 5 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 5.065 इंटू 10⁵। और ये 10⁶ को ऊपर ले जाएंगे, माइनस का 6 हो जाएगा और ये आ जाएगा मेरा 3, ठीक है। अब अगर हम बात करें इन पावर्स की, तो ये प्लस के 5 है, ये माइनस का 6 है, तो 10⁻⁻1 बचेगा, ठीक है। और ये क्या बचा हुआ है, 5 इंटू 5.36/3 इंटू 10⁻⁻1। और ये आंसर आएगा किस में हमारा, मोल पर लीटर में। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1.2 बचेगा, 6 2 8 जा, और यहाँ पे फिर से 8 टाइम्स जाएगा इंटू 10⁻⁻1, ठीक है, मोल पर लीटर। क्वेश्चन जरूर बड़ा था लेकिन कुछ भी नहीं करना था, कुछ चीज़ें थी, एक बार देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक सोडा बोतल था जिसका पार्शियल प्रेशर 2.5 ATM दे रखा था, ठीक है, और हेनरी लॉ कांस्टेंट गिवन था, लेकिन यहाँ पे मैं 1 ATM = पास्कल में वैल्यू दी थी, तो मैंने पास्कल की वैल्यू यहाँ पे पुट करी। क्या चेंज क्या करना था, केवल यहाँ पे प्रेशर में यहाँ पे मैंने पास्कल वैल्यू रख ली। और फॉर्मूला हमें याद रखना है ये सॉल्विलिटी का, C = क्या होता है, P/KH, या P = क्या होता है, KH इंटू C, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी और बहुत सिंपल से ही न्यूमेरिकल आते हैं हमारे, ठीक है। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू गाइज। और